गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। अभी आप लोग सब घर में होंगे, अच्छे से ही होंगे, है ना। और अच्छे से रहना भी है। आप लोग छोटे छोटे हो, ज़्यादा घर से बाहर मत निकलिए, ज़रूरत ना पड़े तो अच्छे से घर में रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या है, ज्योग्राफी में हम लोग 2 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सिविक्स में भी हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आज से हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग उसको मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी बच्चों के पास ये बुक आ ही गए होंगे। कुछ बच्चों को ही बुक नहीं मिला होगा, है ना। तो आप लोग अगर जिनको बुक नहीं मिला है, आप लोग बुक ले लीजिए। बुक लेके और घर में बैठ के रीडिंग कीजिए। और अभी मैं आप लोगों को रीडिंग कर रही हूँ, बुक आप लोग का रीडिंग कर रही हूँ। आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर बाद में घर में आप अपने से आप लोग रीडिंग भी कीजिए, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 650 टू 1200। जीवन में आया बदलाव, ये आपका हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। We learned in the previous chapter that after the 650 their condition of king and the kingdoms changed. Like in place of big empires, smaller kingdom developed, etc. There were many other changes taking place in the lives of the people during this period. In this chapter, we shall learn more about the social, economic and religious change. हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट जो अभी पिछले पास में आप चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि 650 ईस्वी के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए थे, है ना। जैसे बड़े बड़े साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ था। इस काल में हमें क्या है, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म में भी परिवर्तन दिखाई दिए थे, है ना। तो इसमें क्या है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे का। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एंड विलेज। जंगल और गांव के निवासी। कुछ लोग जंगल में रहते थे और कुछ लोग गांव में रहते थे। इनके बारे में अब हम देखेंगे। इन दिस डेज इन कंपैरिजन देयर वेयर मोर forest than it is today. There were many villages and towns as well, but they were much smaller than the villages and towns of today. उन दिनों क्या होता था, आज की तुलना में अधिक जंगल होते थे। जंगल तो बहुत पहला था, है ना। पहले हम धीरे धीरे लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और काटते काटते फिर वो अपने लिए गांव बनाए, गांव से शहर बने। किंतु आज भी क्या है, गांव और शहर आज की तुलना में कम और छोटे थे। अभी तो गांव भी बहुत अधिक हो गया है और शहरें भी बहुत अधिक हो गई हैं। फॉरेस्ट डेवलिंग पीपल, जो वनों में रहने वाले लोग, पहले तो उनके पास ना रहने की जगह थी ना कुछ, तो कहाँ रहते थे, जंगलों में ही रहते थे। मैनी पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइक दे यूज्ड टू इन एंशिएंट टाइम्स एंड लाइक द प्री हिस्टोरिक पीपल दे सर्वाइव्ड ऑन फ्रूट्स एंड tubers and the animals they hunted. But their lives also began to change. They took to farming, cutting down a few these trees and clearing a patch of forest land. They neither plow the land nor did they irrigate the crop. Instead, they would just scatter the seeds and protect the crop from wild animals till it was ready to be harvested. This forest dwelling people lived in small settlements called palli. Apart from farming, they also collected many. They also collected many natural products from the forest and exchanged this in the villages and towns for whatever they needed in their daily
leaves like grain, oil, iron, salt, and so on. They also gave gifts to the king. The inscription and manuscripts of this era tell us that the Savar, Nishad, Pulins, and Bhils were some of the prominent tribes who lived in this way. ये क्या है, जो मैंने कहा फॉरेस्ट डेवलिंग पीपल, जो मतलब वनों में रहते थे जो लोग, वो क्या करते थे पुराने समय की तरह, उन दिनों जंगलों में भी काफी लोग रहते थे, है ना। और आपका पुराने समय के लोगों की तरह ये लोग क्या करते थे, जंगलों से कंदमूल, फल आदि इकट्ठा करते थे तथा जानवरों का शिकार कर गुजारा करते थे। प्री हिस्टोरिक यहाँ देखेंगे, प्री हिस्टोरिक मतलब पुराना जमाने का, है ना, जो लोग होते थे। और ट्यूबर्स मतलब आप लोग देखेंगे कंदमूल, जो कि कंदमूल उन लोग खाते थे, है ना। और हंटेड मतलब शिकार करना, शिकार, तो क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया था। ये लोग जंगल के पेड़ों को काटकर थोड़ी सी खेती भी कर लेते थे। लेकिन वो क्या करते थे, खेती बाड़ी कर लेते थे, लेकिन वे खेतों में ना हल चलाते थे और ना सिंचाई करते थे। ठीक है, ना हल चलाते थे और ना ही तो खेती बाड़ी करते। क्या है प्लाऊ, प्लाऊ मतलब होता है आपका जो हल जानते हैं ना, जो मट्टी को, और लांगल है ना, जो मट्टी को खेती बाड़ी करने के पहले मट्टी को ठीक किया जाता है, उससे खींच के ठीक करते हैं ना, तो वो है। तो वो क्या करते थे, बिखेर देते थे पूरे बीजों को मिट्टी पे, और क्या करते थे, उसकी रखवाली करते थे ताकि जंगली जानवर आके उनकी फसलों को खराब न करते। जब फसल पक जाती तो उसे वो क्या करते थे, काट लेते थे। वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जस्ट लाइक कॉल्ड पल्ली। ठीक है, पल्ली कहा जाता था उन्हें। वे जंगलों से क्या करते थे, तरह तरह की चीजें इकट्ठी करते थे और इनके बदले गांव या शहरों में अनाज, तेल लाइक ग्रेन, ऑयल, आयरन, सॉल्ट एंड सो, ये सब चीजों को क्या करते थे, आदि प्राप्त करते थे। वे उनको क्या करते थे, राजाओं को क्या करते थे, गिफ्ट करते थे, राजाओं को गिफ्ट भी देते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसी प्रकार का जीवन जीने वाले बहुत से समूहों के बारे में हमें इस काल के जो और भी सारी पुस्तकें हैं उनमें पता चलता है। आगे हम लोग आगे के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था, जैसे सबर है ना, निषाद है, पुलिंद है, भील आदि, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने अभी मैंने रीडिंग किया, आप लोगों ने सुना, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इसको घर में बैठ के खुद रीडिंग कीजिए, और जिनके पास बुक नहीं मिला है, जिनको मैं कह रही हूँ, आप लोग बुक स्कूल आइए, स्कूल आकर बुक ले लीजिए। ठीक है, और मैंने अभी रीडिंग किया, उसको आप लोग फिर से घर में रीडिंग कीजिए। रीडिंग करके उसको समझ के रीडिंग कीजिए। कुछ स्पेलिंग है अगर आपको समझ में नहीं आता, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कुछ स्पेलिंग का मीनिंग आप लोगों को बताया भी है उसमें बुक में, है ना। तो आप लोग उसको समझिए, और अगर कुछ उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप लोग मेरे को फिर से पूछ सकते हैं। ठीक, और अभी आप लोग घर में रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। गुड बाय स्टूडेंट।